हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव फ्रेंड्स आर लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर के बारे में तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है। पिछला वीडियो जो था मेरा, उसमें स्क्वायर कुछ नंबर्स का था, 100 के बेस और 50 के बेस वाला नंबर या 200, ठीक है। स्क्वायर के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जो है ना, बेसिकली हम लोग आज जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जो बेसिकली जो स्क्वायर होता है, ठीक है, अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें, ठीक है, एक्स स्क्वायर कहने का मतलब हो गया कि x जो है ना ये 2 टाइम्स क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, ठीक है। ये स्क्वायर हम लोग सीखे, ठीक है। अब आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक, इसका रूट अगर हम स्क्वायर रूट लगा दें, अगर रूट x अगर हम कहते हैं, रूट इस x का रूट ऑफ x अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/2, ठीक है। अगर हम कहें कि स्क्वायर रूट अगर हमको 9 का बताना है, ठीक है, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर रूट 9 का, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। 1/2 है, इसका मतलब ये जो पावर होना चाहिए ये ठीक 2 के पावर होना चाहिए, ठीक है। यानी पावर मेरा 2 होगा तभी ये कैंसिल आउट होगा और वो कहलाएगा मेरा परफेक्ट स्क्वायर। और जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसी का हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखेंगे आज, और जो नहीं भी होगा उसका भी सीख लेंगे, डिवीजन मेथड से हम लोग सीखेंगे। और कुछ ट्रिक हम बताएंगे, जिसमें से ट्रिक बताने से पहले हम 5 का जो भी नंबर जिसका लास्ट में जो 5 होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, तो उसमें आसानी से बन जाएगा। और रूट 9 का अगर हम लोग सीखना चाहेंगे तो रूट 9 का ये क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। और 3 का स्क्वायर जैसे ही अगर हम लोग बात किए 3 का स्क्वायर लिखे, और रूट का मतलब होता है 1/2। अभी हम बताएं यहाँ 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाता है, तो रूट 9 का जो वैल्यू होता है वो 3 होता है ना। रूट 9 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 3 होता है। इसी तरीके से अगर हम बड़ा कोई नंबर लेते हैं, जैसे एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं जो आप लोग को याद होगा, ठीक है, और उसी से हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। जैसे रूट अंडर 144, ठीक है, ये जो होता है ये 12 का होता है, ठीक है, ये 12 का होता है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। एक छोटा ट्रिक लेते हैं इसलिए कि आप लोग को समझ में आए, इसके बाद हम बड़ा चीज लेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो स्कूल में हम लोगों ने पढ़ चुका है, और जो बच्चे होंगे वो भी देख लेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते थे, सबसे पहले 144 का क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, यानी प्राइम नंबर देते हैं। प्राइम नंबर क्या, जो जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है, ठीक है, या तो फिर हम लोग बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड होता है। 2 से ये 7 टाइम्स में चला जाएगा, और ये 2 7 जा 2, 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 2 6 जा, फिर ये 2 से जाएगा 2 1 जा 2 8 जा, फिर ये 2 से जाएगा 2 9 जा, फिर ये 3 3 से जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करते थे, पेयरिंग करते थे और उससे आंसर निकालते थे, ठीक है। ये 2 का अब रूट अंडर अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखे हैं तो पेयरिंग करना स्टार्ट करते थे, ठीक है। अब पेयरिंग कर लिए, ठीक है, तो ये रूट हट जाता है, जो जिसका पेयर हमको मिल गया वो रूट से बाहर आ जाएगा। 2 का पेयर मिल गया तो 2 बाहर आ गया, इससे भी बाहर आ गया, इससे भी बाहर आ गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 12 आएगा, ठीक है। ये तो हम लोग सीखे नॉर्मल, ये जो नॉर्मल तरीका जो होता है जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। अब जो तरीका हम लोग सीखने वाले हैं वो जो है वो बेसिक तरीका, जैसे कि हम लोग निकालते कैसे हैं, डिवीजन मेथड से, ठीक है। एक जो तरीका अभी हम लोग सीखने वाले हैं वो है डिवीजन मेथड। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो कौन सा होगा, वो डिवीजन मेथड होगा, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल वगैरह एमटीएस वगैरह में जो आया हुआ है वो सब क्वेश्चन करेंगे। अब डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 144 है। सबसे पहला काम इसमें जो करना रहता है, पेयरिंग करना रहता है, ठीक राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है, और बॉर्डर दे देना है इसे, तो ठीक है। अब ये पेयरिंग किए,
अब ये जो नंबर आया 1, सबसे पहले चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर है, किसी का है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है बात है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना, ध्यान देना, यहाँ भी 1 लिखना, यहाँ भी 1 लिखना है, और ठीक यहाँ भी 1 लिखना है। ये साइड में हमेशा प्लस होता है, ये ध्यान देना है। और 1 into 1, ठीक है, हमेशा स्क्वायर होगा। 1 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3, 3 से 6, 6 से, ठीक है। तो यहाँ जो नंबर रहेगा ये तीनों जगह क्या रहेगा, सेम नंबर रहेगा। 1 1 हो गया ये, ठीक है। अब ये माइनस होगा, ठीक है, ये तो कट जाएगा। अब जो रहेगा वो हो जाएगा 44। अब ये प्लस होगा तो 1 और 1 हो गया 2। यहाँ एक स्पेस छोड़ देना है, ठीक है, एक स्पेस क्या करना है, छोड़ देना है। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ देख करके, यूनिट डिजिट को देख करके हमको यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जो क्या होगा, वही नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तब फिर पॉइंट लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर पॉइंट वाला भी कुछ होगा तो हम लोग आगे चल के पॉइंट वाला भी हम लोग सीख लेंगे। हम यहाँ पे अगर 2 लेते हैं और यहाँ पे भी 2 लेते हैं, हम क्या बोले, 3 जगह 2 लिखना, यहाँ 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 लिख दिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बाद जो भी होगा आगे जाएगा तो अगर प्लस करते हुए बढ़ेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 44 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया, 12, यानी कि इसका जो रूट निकला वो कितना आया, 12। ये जो तरीका था ये डिवीजन मेथड था, ठीक है। डिवीजन मेथड को एक बड़ा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उससे सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले हम लोग एक ले ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक सीखते हैं। एक 1 2 9 6 लेते हैं, ठीक है, 1 2 9 6, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, 1 2 9 6, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही हम लोग जो है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं भी होगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी इसमें पॉइंट लगता है तो यहाँ 2 0 लगता है, ठीक है। यहाँ जब भी पॉइंट लगेगा तो नीचे क्या लगेगा, 2 0 लगेगा। अब इसका हम क्या बोले थे, राइट साइड से क्या करना है, पेयरिंग करना है। राइट साइड से जब हम पेयरिंग किए तो 2 2 का पेयर करना रहता है हमेशा। अब देखेंगे कि ये 12 है, किसके स्क्वायर है, 4 4 जा 16 होता है, ज्यादा हो जाएगा। 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। टोटल हम 3 जगह लिखने के लिए, 3 जगह लिखने के लिए बोले। ये साइड में हमेशा प्लस होता है, 3 3 6 हो गया, एक जगह छोड़ देना, ठीक है। 3 3 सर 9 हो गया। अब देखिए माइनस करना है, 12 में 9 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 9 6, ठीक है। अब हमको चेक करना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट देख करके हमको चेक करना रहता है कि हम कौन सा प्लेस का वैल्यू यहाँ लगाएंगे। 4 4 जा 16 होता है तो 6 आएगा, और किसी से होता है तो देखेंगे 6 6 जा होता है। तो अगर हम 4 देते हैं तो 6 4 जा 24 होता है, ये 3 है, इसका मतलब 4 से तो नहीं होगा, ये 6 से जाएगा, ठीक है। 6 जा 36 हो गया, और 6 6 जा 36 और 9 हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मतलब खत्म हो गया, 0 बच गया। और ये 6 टाइम्स हो गया, यानी ये किसका है, 36 का है। ये स्क्वायर रूट जो है 1 2 9 6 जो है ना, वो किसका है, 36 का है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम लोग सीखे। उसके बाद जो डिवीजन वाला तरीका होता है, ठीक है, ये बहुत कोई भूल जाता है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस से जो है ये आपका मतलब कि बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसमें से। अगर एक बड़ा क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही लेते हैं कोई, और एक बार हम समझाते हैं इसको, डिवीजन मेथड को। हम यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ये जो है ना, ये छोड़ दे रहे हैं, इसको हम ट्रिक भी बताएंगे, इसका एक अलग तरीका होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। जो जो हम लिखते जा रहे हैं उसको हम रहने दे रहे हैं। एक लेते हैं 17161, 17161, ठीक है। 2 का पेयर किए, देखिए बॉर्डर बनाए, यहाँ क्या है, 1 into 1 1 होता है, 1 लिखे 1 लिखे 1 लिखे। यहाँ पे क्या करना है, प्लस, ठीक है, प्लस करना है तो 2 हो गया, एक स्पेस छोड़ देना है, छोड़ दिए। अब क्या करना है, 1 into 1 1 हो गया, ये तो खत्म हो गया। आया कितना, 2 डिजिट का है, 71। अभी इसको नहीं लिखना है, ठीक है, 71 आया। क्या यहाँ से अगर हम 3 टाइम्स में देंगे, 4 टाइम्स में देंगे तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स में देना पड़ेगा। 3 3 यहाँ लिखे तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 3 से 9 हो गया ये, अब 3 2 जा 6 हो गया। अब ये कितना रह गया, अगर हम माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और फिर ये 6 1 आ जाएगा। इसको क्या करना था, प्लस करना था। 3 3 हो गया 6 और 2 हो गया, एक स्पेस छोड़ देना है, अभी बताए थे हम।
कि आगे तीसरा स्टेप में ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 261, यहाँ देखने से लग रहा है कि यहाँ 1 देना पड़ेगा, तो ये भी 261 आ जाएगा, यहाँ भी 1। यानी ये जो स्क्वायर रूट है, ये जो आपका स्क्वायर रूट है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो स्क्वायर रूट है आपका 17161, ये किसका है? 131 का। ठीक है दोस्तों, ये जो है 131 का। अब हम इसको जो है ना ट्रिक से बनाते हैं। ठीक है, तरीके से बनाते हैं। वो ट्रिक बताने से पहले सबसे पहले आपको एक ट्रिक हम बताए थे। ठीक है, जिसका जो भी नंबर होता है, ठीक है, जिसके 5 एंडिंग नंबर जो 5 होता है, ठीक है, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 25। 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 625। ठीक है, 35 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 1225। 45 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 45 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 2025। अब ये क्या होता है? ये जो है ना सेकेंड में आप बता सकते हैं कि ये हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, हम क्या बोले थे उसमें बताए हुए वीडियो में, यहाँ 2 है। ठीक है, अगर 5 एंड में होगा, यूनिट प्लेस पे जब भी 5 होगा तो हमेशा 25 लिखना ही है, ये फिक्स है। ठीक है, हमेशा लिखना। अब ये 2 है, 2 से 1 बढ़ जाइए 3, 3 2 जा 6, 3 से 4, 4 3 जा 12, 4 से 1 बढ़ जाइए 5, 5 4 जा 20। ठीक है, ये सिर्फ याद रखिए ताकि ये ट्रिक जो है ना हम लोग का काम में आ जाए। और एक बात, 20 तक का स्क्वायर जो है ना ये आपको याद हो जाना चाहिए, ताकि हम लोग बड़ा बड़ा जो स्क्वायर रूट होगा उसको सॉल्व कर सके। अगर हम छोटे वाले नंबर को लेते हैं 144, ठीक है, पेयरिंग करना है सबसे पहले आपको। ठीक है, पेयरिंग कर दिए, यूनिट डिजिट पे क्या है? 4। अब हमको चेक करना है कि किसका स्क्वायर जो है ना, किसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट 4 होता है। तो आपको याद होगा 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तभी 4 होता है। ठीक है, आप किसी का भी स्क्वायर कर लीजिए 4 नहीं आ सकता, सिर्फ 2 और 8 का ही हो सकता है। इसका मतलब एक तो 2 होगा और एक क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर है, ठीक है, वो किसके स्क्वायर के बीच में ये देखना है। ठीक है, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है। देखिए 1 और 4, 1 है ना, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर को लेना है 1, सबसे छोटा नंबर को क्या लेना है? 1। यहाँ 1, यहाँ 1। ठीक है, अब 18 होगा या 12 होगा, यही दोनों में से कोई हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। 18 और 12 में पता करने के लिए सबसे पहला काम जो हमको करना था, इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा? 15। ठीक है, अब 15 का स्क्वायर हम लोग इजीली बता सकते हैं, 1 से 1 बढ़ जाएंगे 2, तो 2 हो गया, 2 2 5 हो गया। अब हमको यहाँ से चेक करना है कि 2 2 5 से ये जो नंबर है ये छोटा है या बड़ा है। 2 2 5 से ये जो नंबर है छोटा है, इसका मतलब है कि ये 12 इसका आंसर है। इसमें एक ही डिमेरिट है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी आप उसका एग्जैक्ट वैल्यू आप पता लगा सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। अब हम इसका देखिए कि कैसे ट्रिक से निकालते हैं। एज इट इज तीनों को हम उसी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, देखिए 1 2 9 6। ठीक है, पेयरिंग किए, हम क्या बोले थे? यूनिट डिजिट को देखना है। 6 किसका स्क्वायर करने से 6 होता है? एक तो 4 का स्क्वायर हम करते हैं तो यूनिट डिजिट मेरे पास 6 होता है, देखिए, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट मेरे पास 6 होता है ना। तो ये दोनों नंबर को लिख दीजिए, 4 और 6। इसके अलावा और किसी का भी स्क्वायर आप कीजिएगा तो 6 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा नंबर रह गया? यहाँ से मेरे पास जो नंबर रह गया वो क्या, कौन सा नंबर रह गया? मेरे पास जो नंबर आ गया, आप ध्यान दीजिए, ये क्या है? 12। ठीक है, 12 किसके स्क्वायर के बीच में होता है? देखिए 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर हम करते हैं तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास 16 होता है। 9 और 16 के बीच में ये 12 है, और सबसे छोटा नंबर लेना है। अभी हम बताए सबसे छोटा नंबर लेना है, इसका मतलब क्या हो गया? 3। यहाँ 3, यहाँ पे 3। अब 36 34, यही दोनों में से कोई एक वैल्यू होगा।
लेकिन इसके बीच में देखिए हमेशा आपको 35 मिलेगा, यानी 5 वाला यूनिट डिजिट वाला हमेशा आपको मिलेगा। और 35 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हम बताएं 3 से एक बढ़ जाएंगे, 1225 होगा। 1225 से ये नंबर चेक करेंगे कि बड़ा है या छोटा है, तो भाई ये बड़ा है नंबर है, इसका मतलब उसका आंसर कितना है 36। ठीक है, देखिए 36 उसका है, इसको भी बता देते हैं। स्क्वायर आपको याद रखना है, ठीक है, 20 तक स्क्वायर याद रहेगा तो आप आसानी से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, बड़ा से बड़ा नंबर होगा, आप बता सकते हैं। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं। 17161 131 तो यहाँ निकला हुआ मेरा, पेयरिंग करेंगे। ठीक है, 1 किसका स्क्वायर करने से 1 आता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होगा, तो 9 लिखेंगे, 1 और 9 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर मेरे पास आया, यहाँ 2 डिजिट का है, ठीक है, 2 डिजिट का, तो ये जो आपका काम करना है, यहाँ सिंगल डिजिट आ गया ना, तो यहाँ तीनों डिजिट को लेना है। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि 171 जो है, 171 जो है ना, किसके स्क्वायर के बीच में आता है। आप देखिए कि 12 का स्क्वायर करने से 144, 13 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 169, और 14 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 196 होता है। देखिए ये दोनों स्क्वायर के बीच में है कि नहीं 171, तो हम क्या बोले थे, सबसे छोटा नंबर को लेना है, 13 को लेंगे। अब देखिए 13 लिए, यहाँ भी 13 लिए। अब ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर है, ये कैसे पता लगाएंगे, तो हम क्या बोले थे, बीच में मेरे पास 135 वाला टर्म पड़ा ना, इसी के बीच में आसानी से इसका बता सकते हैं भाई 25 तो होगा ही। अब 13 से एक बढ़ जाएंगे, अब 13 और 14 को मल्टीप्लाई करने का भी हम ट्रिक बताया है। 4 3 जा 12 हो गया, कैरी 1 हो गया, और क्या करें 13 और 4 17, 17 और 1 15, 1 8 2। अब देखिए तो इससे छोटा नंबर है कि नहीं है, हाँ छोटा नंबर है, कौन सा आंसर होगा 131। देखिए 131 है। ठीक है, स्क्वायर रूट तो आप लोग को समझ में आया होगा, तीनों मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट बनाना सीख गए। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कुछ स्पेशल केस जो स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो है ना, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो केस है पहला कि कभी भी रूट के फॉर्म में, ठीक है, जैसे अगर मेरे पास रहा 42, ठीक है, प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कैसे देना, देखिए जब भी प्लस वाला केस होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी प्लस वाला केस होगा, जब भी प्लस वाला केस होगा, तब भी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको जो अरेंज करना है ना, वो कंसेक्यूटिव नंबर में अरेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब 6 इंटू 7 आप कीजिएगा, देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया डिफरेंस। अब प्लस का साइन है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 7 आंसर होगा, बड़ा वाला। जब भी प्लस का साइन रहेगा तो क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू जो उसका रहेगा, ग्रेटर वैल्यू जो रहेगा वो कंसेक्यूटिव नंबर का, वही क्या हो जाएगा आंसर, यानी इसका आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये कैसे आता है ये भी हम बताएंगे। अभी इसका जो दूसरा माइनस वाला केस है, ठीक है, वो बता लेने दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। अगर हम इसी में, अगर हम इस प्लस को हटा करके हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 6 इंटू 7, माइनस के केस में हमेशा क्या होगा छोटा वाला, प्लस के केस में हमेशा क्या होगा, ये माइनस के केस में आंसर आता है, ये प्लस के केस में आंसर आता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, सेकेंडों में आप बता सकते हैं, लेकिन ये आता कैसे है उसको हम लोग बताते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सीखते हैं नॉर्मल, जब ये कंसेक्यूटिव नंबर में नहीं ब्रेक होगा तो उसको पहले सीखते हैं, फिर इसको बताते हैं। ठीक है, जैसे कोई नंबर आपको दे करके रखा है, कोई भी नंबर दे करके रखा है, मान लीजिए 3 प्लस 3 का तो आप ब्रेक नहीं कर सकते, 3 प्लस रूट 3 प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ये सॉल्व कैसे होता है उसको हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला काम जो हम लोग करते थे, ठीक है, लेट करते हैं, रूट 3 को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो लिखते हैं ना वो तरीका देख लीजिए,
रूट अंडर 3, रूट 3 को क्या लिए थे x, ठीक है, प्लस का साइन है बीच में, प्लस इक्वल टू ये पूरा टर्म को हम लोग क्या लिए हैं x, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर दे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो 3 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, 3 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। अब यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, क्वाड्रेटिक मेरा बन जाएगा। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक बनेगा, इसका मतलब इसका 2 वैल्यू निकलेगा, लेकिन वो 2 वैल्यू में कोई एक वैल्यू में मेरा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ तो हम x लिए, तो कौन सा एक वैल्यू आंसर होगा वो कैसे निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग 3-4 तरीके से सॉल्व करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हम लोग बनाएंगे इसको जनरल फॉर्म से, क्योंकि ये स्प्लिट नहीं होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो आप लोग जानते होंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब इसमें से b क्या है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है, देखिए इसी से हम कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, b का वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर, b कितना है -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस है यहाँ पे 4ac, a कितना है 1, c कितना है -3, यानी प्लस 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इसका आंसर कितना है 1 प्लस रूट अंडर 13 डिवाइडेड बाय 2 और 1 माइनस रूट अंडर 13 डिवाइडेड बाय 2। ये माइनस वाला जो केस होगा ना, माइनस वाला केस जो है ना कभी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा 1 प्लस रूट अंडर 13 डिवाइडेड बाय 2 होगा। माइनस वाला केस क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 13 का वैल्यू अगर हम बोले तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, और 1 माइनस 3 पॉइंट नेगेटिव में आएगा। ये नेगेटिव में आंसर कभी नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, पूरा का पूरा टर्म जो है ना पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। अगर हम 3 से अगर हम सारा टर्म को प्लस करेंगे तो कभी नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, इसलिए ये कंडीशन नहीं होगा। जब भी आपके पास इस टाइप का एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, इनफाइनाइट तक रहेगा, ठीक है, फाइनाइट तक रहेगा तो उसको एक अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, इनफाइनाइट तक रहेगा तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, और 1 प्लस रूट 13 बाई 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं कि जो हम बताए थे 42, ठीक है, उसके प्लस वाले केस में और माइनस वाले केस में क्यों 7 और 6 आंसर आया वो हम चेक करके बताते हैं, ठीक है। सेम इसी से चेक होगा, ठीक है, इसी तरीके से वो भी बनेगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, वही मेरा लास्ट होगा, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग एक वेरीफाई कर लेते हैं आपको, ताकि समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। 42 वाला केस हम लेते हैं, ठीक है, 42 का केस अभी हम बताए थे कि 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस डॉट इंफिनिटी तक रहेगा। हम क्या बोले थे, रूट अंडर 42 क्या लिए x, ठीक है, x लिए, लेट किए इसको। जैसे ही लेट किए तो ये कौन सा टर्म बन गया 42 प्लस x इक्वल टू x, यही आएगा। यहां से जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो 42 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब जब हम इसको अरेंज किए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम फैक्टराइज कर रहे हैं, 42 मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 42 आना चाहिए, ठीक है, माइनस 42 और प्लस माइनस करके मेरे पास -1 आना चाहिए। तो हम इसको अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर नेगेटिव में आना चाहिए मेरे पास, तो 7 6 42 होता है, तो हम इसको अरेंज करते हैं, -7 एक्स 42 हो गया ना, प्लस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0, ठीक है, -7 6 माइनस 42 और -7 -6 -6, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, x
कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे x कॉमन लेंगे। तो देखिए जैसे ही हम x कॉमन लिए तो x माइनस 7 हो गया प्लस 6, इसमें क्या हो गया x माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 आया और x इक्वल टू माइनस 6 आया। अब बताइए x का वैल्यू कभी भी माइनस 6 हो सकता है। अब रूट 42 है, यहाँ पे प्लस वाले सारे टर्म प्लस में दिख रहा है हमको, तो यहाँ पे कभी भी x का वैल्यू माइनस 6 नहीं हो सकता, इसीलिए उसका आंसर क्या होगा प्लस। तो हम क्या बोले थे 42 को ब्रेक करना कंसेक्यूटिव नंबर में 6 इंटू 7, प्लस वाले केस में बड़ा वाला आंसर, देखिए प्लस वाले केस में बड़े वाला आंसर आया ना, ठीक है। वही चीज अगर हम माइनस वाले केस में लेंगे, तो जब भी माइनस वाले केस में लेंगे तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, और जब हम सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव वाला आंसर नहीं होगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा और पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा। इसीलिए माइनस के केस में 6 आंसर होता है। आप लोग खुद से एक बार उसको ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आज अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।